अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम BS 17 मैथ्स लेक्चरारशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ्स लेक्चरारशिप की तैयारी के लिए हम जो वो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स देख रहे हैं, यानी कि हमने लीनियर अलजेब्रा बेसिकली करना है। लीनियर अलजेब्रा को करने के लिए हमारे पास जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, हमने उन सब एग्ज़ाम्स की कलेक्शन बनाई है। उन सब पास पेपर की कलेक्शन बनाते हुए हमने जो वो लीनियर अलजेब्रा के MCQs की कलेक्शन बनाई है। अब आपके पास कौन कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन है? PPSC है, KP की है, SPSC है, BPSC है, FPSC है और HK है। हमने इन सारे के सारे एग्जाम्स की कलेक्शन बनाते हुए हमने लीनियर अलजेब्रा के MCQs को डिस्कस किया। जैसे कि आज के लेक्चर में हम जब 21 से लेकर 30 तक MCQs को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लीनियर अलजेब्रा के दो लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने 10 MCQs को डिस्कस किया। यानी कि एक लेक्चर में हमने 1 से लेकर 10 तक MCQs डिस्कस किए और दूसरे लेक्चर में हमने 11 से लेकर 20 तक MCQs डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम 21 से लेकर 30 तक MCQs डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम जो वो इस टाइप के लेक्चर जो है वो स्टूडेंट की डिमांड पे बना रहे हैं, क्योंकि PPSC का एग्जाम है और स्टूडेंट्स को इस टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो की सीक्वेंस के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमें सीक्वेंस से लेक्चर्स नहीं मिले, फलां लेक्चर नहीं मिला, फलां नहीं मिल रहा, तो वो क्या करें कि प्लेलिस्ट पे जाएं। वहाँ पर पास पेपर ऑफ आज पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस से मिल जाएंगे। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि हम जब वो मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं MCQs नंबर 21 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास MCQs नंबर 21 है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। आपके पास एक सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है उसमें इक्वेशन किस टाइप के? लीनियर इक्वेशन है। और ये आपके पास क्या है? इसका सोल्यूशन क्या आता है? नॉन ट्रिवियल आता है। इसका सोल्यूशन कब नॉन ट्रिवियल आता है? जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो और नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हो। यहाँ पर M स्टैंड पर नंबर ऑफ इक्वेशंस है और N स्टैंड पर नंबर ऑफ अननोन्स है। यानी कि आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं उतने ही जितने आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो तो तब आपके पास जो सोल्यूशन आता है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है किसी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? द नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड द नंबर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि नंबर ऑफ अननोन जो है वो ज़्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है। तो इट मीन्स के इसी की वजह से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप थ्योरम की स्टेटमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ लिखी है, होमोजीनियस सिस्टम always has a non trivial solution if the number of equations is less than नंबर ऑफ अननोन्स। यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो कम होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होने चाहिए। तो तब आपके पास सोल्यूशन जो होता है वो नॉट ट्रिवियल होता है। यानी कि MCQs नंबर 21 ऑप्शन नंबर एक है करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 22 है। अ सिस्टम ऑफ M होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आपके पास सिस्टम ऑफ M होमोजीनियस है। यहाँ पे M होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है AX = 0 इन n वेरिएबल्स है ऐसा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली। अगर आपके पास वही चीज़ जो कि मैं आपको MCQ नंबर 21 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो और नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो तो तब आपके पास सोल्यूशन जो होता है यानी कि नॉन ट्रिवियल होता है। यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या बताएंगी? रैंक बताएंगी किसी भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। यानी कि M बेसिकली क्या है? रैंक ऑफ A है। तो रैंक ऑफ A लेस देन N होगा तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। यानी कि MCQ नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन में भी इसको पढ़ सकते हैं, रीड आउट करेंगे। ये बेसिकली एक थ्योरम की स्टेटमेंट थी। ठीक हो क्या? नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 23 है। इफ़ आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके पावर क्या n है और दूसरा मैट्रिक्स है उसकी पावर n है, वो इक्वल किसके होना चाहिए? दिस वन, इस मैट्रिक्स के। देन आपने n बताना है कि n क्या होगा कि जो आप n यहाँ पर पावर में पुट करें और ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाए। तो इसके लिए आपने देखना है ऑप्शन में क्या है? -7 है, -5 है, 5 है और 6 है। आप सबसे पहले लेट करें कि आपके पास दिस वन मैट्रिक्स ए एंड दिस वन मैट्रिक्स बी। यहाँ पर ए स्केयर लेंगे तो दिस वन आ जाएगा ए स्केयर। यानी कि आपने मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट लेना है तो मैट्रिसेस प्रोडक्ट लेंगे। जैसे आप मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी एंट्रीज क्या है 1 2 0 1 टाइप की। इसी तरह से आप जब वो A6 तक जाएंगे,
इसी तरह से आप B6 भी निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर बेसिकली दो मैट्रिसेस का मतलब सारे के सारे इसी तरह से मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते जाएंगे और A6 पावर तक जाएंगे और B6 पावर तक जाएंगे। आप जो पावर 6 तक जाएंगे और आप इन दोनों मैट्रिसेस की जो पावर 6 से जो आंसर आए हैं वो आंसर आपने लिख लिए, उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एन की कौन सी पावर पे ये वाला मैट्रिक्स है, एन की पावर 6 पे, यानी कि MCQ नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 24 है। MCQs नंबर 24 में क्या है, एवरी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है सोल्यूशन। आपके पास सिस्टम कौन सा है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, जिसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, ट्रिवियल होगा। इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन की तरफ सबसे पहले मूव करेंगे कि आपके पास क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका हमेशा आपके पास क्या है, हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, लेकिन नॉन ट्रिवियल कब आता है, जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो और नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो, तो तब आपके पास नॉन ट्रिवियल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कुछ नहीं बताया गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है, ए है। यानी कि MCQs नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि होमोजीनियस लीनियर सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 25 है। MCQs नंबर 25 में क्या है, वेक्टर स्पेस V, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V, हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स। आपके पास ये जो वेक्टर्स है इसकी बेसिस क्या है, n वेक्टर्स हैं। देन एवरी बेसिस ऑफ V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली, किस पे एग्जिस्ट करेगी, n पे, n+1 पे, n-1 पे, या नन ऑफ दीज पे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आपके पास एक थ्योरम है, ऑल द बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस V है इसकी डायमेंशन क्या n है, जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती है वो कंटेन करती है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यानी कि n ही एलिमेंट्स को कंटेन करेगी, क्योंकि आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस है ये क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। यानी कि यहाँ पर MCQs नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 26 है। द सेट, ये आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास वेक्टर्स हैं, जिसमें 3 वेक्टर्स हैं इस सेट के अंदर, इन R2 इस ये वेक्टर, ये जो आपके पास सेट है या ये जो सेट है ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, बेसिस ऑफ R2 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। इसके लिए आपके पास एक थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है और उसमें आपके पास क्या है, द सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेन्स आ जीरो वेक्टर, अगर वो जीरो वेक्टर को कंटेन करता है देन वो जो सेट होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो सेट है इसमें ये वाला आपके पास जीरो वेक्टर मौजूद है, यानी कि ये जो आपके पास सेट है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी कि MCQs नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 27 है। द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस, रो स्पेस की डायमेंशन या कॉलम स्पेस की डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें आपके पास रो स्पेस की या कॉलम स्पेस की डायमेंशन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम उस मैट्रिक्स का बेसिकली रैंक बोलेंगे। यानी कि MCQs नंबर 27 ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये बेसिकली थ्रू दी पॉइंट बात की गई है कि आपके पास जो वेक्टर रो स्पेस या कॉलम स्पेस है उसकी जो डायमेंशन होती है उसको बेसिकली हम वेक्टर की सॉरी मैट्रिसेस की मैट्रिक्स का रैंक बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 28 है। लेट W बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ अ स्पेस R क्यूब। W क्या है, सब स्पेस है R क्यूब की। इफ डायमेंशन ऑफ W 0, डायमेंशन ऑफ W क्या है, इक्वल्स टू 0 है, देन W आपके पास क्या होगा, W होगा एक पॉइंट होगा, अ पॉइंट। इसके लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन क्या है, डायमेंशन ऑफ अ पॉइंट इज 0। आपके पास कोई स्पेस है उसमें आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि आपके पास एक पॉइंट की डायमेंशन क्या होती है, 0 होती है। यानी कि MCQs नंबर 28 ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 29 है। MCQs नंबर 29 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इनमें से कौन सी वेक्टर स्पेस नहीं है। सबसे पहले आपके पास R वेक्टर स्पेस होती है, Q वेक्टर स्पेस होती है और C भी वेक्टर स्पेस होती है। यानी कि ये तीनों की तीनों क्या है, वेक्टर स्पेस हैं। सिंस R Q एंड C ऑल आर द वेक्टर स्पेस, ये तीनों क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब R क्या है, सबसेट है R का, इट मीन्स के R जो है वेक्टर स्पेस है। अगर कोई वेक्टर स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट हो, यानी कि आपके पास R एक वेक्टर स्पेस है और उसका जो सबसेट है यानी कि उसका जो सब स्पेस है वो भी वेक्टर स्पेस बन जाती है। इसी तरह से Q क्या है, सब स्पेस है R की,
आर क्या है, वेक्टर स्पेस है, और क्यू क्या है, सब स्पेस है आर की, यानी कि क्यू भी आपके पास वेक्टर स्पेस है, यानी कि ये दोनों तो वेक्टर स्पेस होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सी क्या सबसेट है आर का, सी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सबसेट नहीं है आर का। अगर ये सबसेट नहीं है तो ये सब स्पेस भी नहीं है, सब स्पेस नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस भी नहीं है। तो यही आपके पास हमने क्या बताना था, इनमें से कौन सी वेक्टर स्पेस नहीं है, जबकि आर जो है वो सबसेट है सी का। तो यानी कि सी ऑफ आर जो है वो वेक्टर स्पेस है, लेकिन आर ऑफ सी वेक्टर स्पेस नहीं है। इसी तरह से सी ऑफ क्यू, आपको पता है क्यू जो है वो सबसेट है सी का, सी आपके पास वेक्टर स्पेस है और क्यू क्या है, सब स्पेस है, तो क्यू वेक्टर स्पेस भी है, यानी कि ये भी आपके पास वेक्टर स्पेस है। एक ही ऑप्शन ऐसी थी जो वेक्टर स्पेस नहीं थी, वो है ऑप्शन सी, यानी कि MCQ नंबर 29 ऑप्शन और सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 30 है। MCQ नंबर 30 में क्या है, लेट W ऑफ F, आपके पास क्या है, सब स्पेस है V ऑफ F की। Let W of F is a subspace of a finite dimensional vector space V of F. Then डायमेंशन ऑफ V ओवर M क्या होगा। ये आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट MCQs है, बेसिकली MCQs नंबर 30। तो MCQs नंबर 30 की डायमेंशन को बताने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि हम BS 17 मैथ्स लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास डायमेंशन ऑफ V ओवर M, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। अगर आपसे डायमेंशन पूछी जाए डायमेंशन ऑफ VM की, अगर प्रोडक्ट पड़ा हो तो इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ V प्लस डायमेंशन ऑफ W आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पड़ा था, डिवीजन पड़ी हुई थी, तो आपके पास MCQ नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, बार बार पूछें, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं, PPSC का एग्जाम है, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, सारे के सारे लेक्चर सुनने हैं। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।